शहर की प्रख्यात यूनिवर्सिटी जीवाजी विश्वविद्यालय में एक महा घोटाले का आरोप लगा रहे हैं एनएसयूआई के अध्यक्ष पवन शर्मा और इनकी पूरी टीम। किस तरीके का ये घोटाला है हम जानते हैं इन्हीं से, क्योंकि आज एक प्रेस वार्ता इन्होंने की है और पत्रकारों के सामने कई महत्वपूर्ण बातें रखी हैं जो कि सीधा सीधा निशाना है जीवाजी यूनिवर्सिटी पर। आप एनएसयूआई के अध्यक्ष हैं, आज आपने प्रेस वार्ता रखी, किन मुद्दों को लेकर ये प्रेस वार्ता रखी, क्या क्या आप आरोप लगा रहे हैं इन पे? कुलसचिव देखिए, इसमें कई अहम मुद्दे हैं। जैसे कि पहला एक मुद्दा है कि जो लोकपाल की नियुक्ति हुई है, जो जीवाजी विश्वविद्यालय का कानून है, भारत सरकार का कानून है, उसके आधार पर नियुक्ति पहले तो हो नहीं सकती थी, लेकिन उसमें वो कानून 2013 में संशोधित हुआ। उसका संशोधित कानून के हिसाब से अगर लोकपाल की नियुक्ति करते हो आप, तो 1 साल बाद, मतलब जो अधिकारी वहाँ पे है उसके रिटायरमेंट के 1 साल बाद आप उसको नियुक्त कर सकते हो, ठीक है। और इस 1 साल में वो जीवाजी विश्वविद्यालय से बिल्कुल संबंधित नहीं रहेगा। लेकिन इन्होंने रिटायरमेंट के 10 से 15 दिन के बीच में उसको लोकपाल वहाँ पे नियुक्त कर दिया। क्यों? उसमें काफ़ी मोटा लेन देन हुआ, लेन देन लेके उसको तुरंत लेन देन करके 15 दिन के अंदर उसको लोकपाल वहाँ नियुक्त कर दिया। दूसरा, परमानेंट रजिस्ट्रार, जो प्रभारी रजिस्ट्रार है अभी जीवाजी विश्वविद्यालय में, प्रभारी रजिस्ट्रार अब इसी जिले के अपने गृह क्षेत्र में ही सेवा दे रहे हैं। पहली बात तो गृह क्षेत्र के रहने वाले को कभी भी उस विश्वविद्यालय में अधिकारी के रूप में सेवाएं नहीं देनी चाहिए। इसकी शिकायत हम चुनाव आयोग में करेंगे और परमानेंट रजिस्ट्रार की मांग करेंगे। तीसरी, जो कॉपी जांच करने में जो धांधली हो रही है, ये लोग 30 लाख कॉपियाँ चेक हो रही हैं, उसमें ये स्थिति है कि छात्र की कॉपी के शुरुआत के 2 से 3 पन्ने चेक हो रहे हैं, 4 पन्ने चेक हो रहे हैं, बाकी के पन्नों पे मतलब देखा भी नहीं जा रहा, उन पे केवल सील लगा दी जा रही है और बच्चे को फेल कर दिया जा रहा है। तो इतने मतलब व्यापम से बड़े बड़े घोटाले जीवाजी विश्वविद्यालय के अंदर हो रहे हैं, जो कि कुलपति और कुलसचिव जी अपनी आर्थिक लाभ के लिए कर रहे हैं। बच्चों के भविष्य को बिल्कुल ताक पर रख दिया है, मतलब शुद्ध रूप से उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसे विश्वविद्यालय से बच्चों का मतलब मोह भंग होता जा रहा है। आज विश्वविद्यालय में बच्चों की स्थिति देखिए आप, आधे मानसिक रूप से प्रेशर में रहते हैं। बच्चा विश्वविद्यालय के चक्कर काटता है, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। 10 रुपये का टोकन कर दिया, 100 रुपये वाला ऑनलाइन वाला ले रहा है। ऐसे 10 रुपये के टोकन का क्या मतलब है? मतलब कहीं कोई निगरानी नहीं है कि ये नियम हमने लागू किया, इसका क्या रिजल्ट निकल रहा है। आपकी नज़र कैसे पड़ी, क्योंकि ये मुद्दा हो सकता है कई सालों से चल रहा हो, किस तरीके नहीं, से कई सारे मुद्दे कई सालों से चल रहे हैं, लेकिन विगत सालों से इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सब ऐसा नहीं है कि आज ही ये मुद्दे आज चालू है, कई सालों से चल रहे हैं। लेकिन लेन आप पैसे दे जाओ, आपका मुद्दे कोई बात ही नहीं है। कुलसचिव और कुलपति जी बस पैसे की बात कर रहे हैं। पैसा कितना लायो कुछ लायो तो ठीक है, ये काम हो जाएगा आपका। मतलब कहीं कोई मुद्दे की बात नहीं है, कहीं कोई छात्रों के भविष्य की बात नहीं है, एजुकेशन की कहीं कोई बात नहीं है। मतलब आज जीवाजी विश्वविद्यालय को देखकर ऐसा लगता है कि इसको जीवाजी विश्वविद्यालय भ्रष्टाचार बैंक घोषित कर दिया जाए। यहाँ शिक्षा का मंदिर, शिक्षा की तो कोई बात होती नहीं है। यहाँ पे कहीं और के प्रोफेसर को कहीं और दूसरे विभाग में विभागाध्यक्ष बना दिया जाता है। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं ये? अभी जो आपने बताया विभाग अध्यक्ष बनाया है, वो प्रोफेसर यहाँ के नहीं है, वो किसी और दूसरे डिपार्टमेंट के हैं। तो क्या है ये? नहीं समझिए, जो जियोलॉजी विभाग के विभाग अध्यक्ष थे धोत्रे सर, उनकी कुलपति और कुलसचिव से नहीं बन रही होगी, कुछ कई मुद्दों पे मतभेद होंगे, तो उन मतभेद के कारण इन्होंने उनको विभाग अध्यक्ष पद से हटा दिया और जो दूसरे विभाग का प्रोफेसर था उसको जियोलॉजी विभाग में विभाग अध्यक्ष बना दिया। आपने एक बात और बोली थी, डीएड, बीएड और नर्सिंग जो परीक्षाएं होती है एक ही बिल्डिंग में इतने सारे कोर्स संचालित हो रहे हैं कि केवल पैसों के लिए जो कॉलेज वाले होते हैं वो पैसा देते हैं, पैसा दे के अपना काम करा रहे। बल्कि एक बिल्डिंग में एक ही कोर्स संचालित होना चाहिए जी। एक बिल्डिंग में मतलब कम से 4 से 5 कोर्स संचालित हो रहे हैं। ग्वालियर शहर में भी ऐसी कई बिल्डिंगें, कई सारे पूरे कॉलेजों की सूची है हमारे पास। हम आपको सूची प्रोवाइड कराएंगे सारे कॉलेजों की। ग्वालियर, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में कम से कम 70 से 80 ऐसे कॉलेज हैं और इनकी तो हम पे लिस्ट है, कम से कम कॉलेज 300 है जो मतलब एक ही बिल्डिंग में संचालित हो रहे हैं। तो किस तरीके का प्रदर्शन आप करने वाले हैं? प्रदर्शन नहीं, इस पे हम PIL लगाएंगे, इस पे CBI जांच की मांग करेंगे जी। व्यापम से बड़ा घोटाला है, करोड़ों का गमन इसमें हो रहा है। तो ये थे हमारे बीच पवन शर्मा जी, जो कि एनएसयूआई के अध्यक्ष हैं। इनका कहना है कि जीवाजी यूनिवर्सिटी जैसे विश्वविद्यालय में और जो कि ग्वालियर का प्रख्यात यूनिवर्सिटी है, वहाँ करोड़ों का गमन हो रहा है। इससे जुड़ी और भी ज्यादा जानकारी के लिए देखते रहिए आचरण न्यूज में शाहनवाज खान, कैमरा पर्सन लहरी के साथ। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।